नमस्कार दोस्तों घर बनाने में तीन गलतियां, मेजर गलतियां करने के बावजूद भी ठेकेदार बच कैसे जाता है। तो दोस्तों देखते हैं कि भाई जैसे क्या है कि जब हम लोग फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें ठेकेदार जो है तीन मेजर गलतियां कर देती है। उसके बावजूद भी ठेकेदार बच जाता है। फिर उसको लगता ही है कि भाई हम तो बहुत बड़ा एक्सपर्ट बन गए हैं, लेकिन किस कारण से बचता है हम उसके बारे में बताऊंगा। चलते हैं और देखते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं गलतियों को लेकर के। हम पहला गलती लेकर चलेंगे। पहला गलती जो यहाँ पे ठेकेदार करता है वो ये है कि भाई हनीकम को लेकर के। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कॉलम में जो है हनीकम आया है, इसकी गलती को लेकर के जो है इस तरह का हनीकम वाला गलती जो ठेकेदार हर घर में करता है। यहाँ पे देखिएगा तो जूम करके तो इसका जो है सरिया दिख रहा है, यहाँ सरिया दिख रहा है, यहाँ सरिया दिखेगा आपको जो वर्टिकल वाला सरिया होता है, और ये पूरा जो है गिट्टी गिट्टी दिख रहा है, मतलब इसके अंदर जो है वॉइड रह गया। इसके पीछे क्या रीजन है? और अगर एक्चुअल में पहले कॉलम खड़ा करते, फिर छत ढलाई कर देते, फिर तब जाकर के ईंट जुड़ाई कर देते, तो यहाँ पे ये बिल्डिंग जो है गिर जाता, कोलैप्स कर जाता। लेकिन यहाँ बचा कैसे, उसके बारे में बात करेंगे, उसके आगे फिर पढ़ेंगे। तो अब ये पहले यह जान लेते हैं गलती हुआ कैसे। ये गलती हुआ है ना तो प्रॉपर जो है शटरिंग हुआ है, शटरिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होने की वजह से, और साथ ही जो है आपका कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल नहीं करने से। ये दो मेजर गलती है, इसके वजह से इस तरह का चीज़ें आई है। दूसरा सबसे बड़ी गलती कि ठेकेदार क्या बोलेगा कि सर 10 mm का भी जो है अगर हम स्टील यूज करेंगे इसमें कॉलम चाहे बीम में, तब भी जो है इसका घर क्यों नहीं गिरता है। इस कॉलम में जो है 10 mm का स्टील यूज किया गया। अब इसके पीछे क्या रीजन है वो भी बात करेंगे। तो ये दूसरा सबसे मेजर गलती है। कभी भी जो है कॉलम चाहे बीम में 10 mm का सरिया नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। हमेशा जो है ये जो होगा एभव जो है आपका 12 mm का स्टील यूज होगा, ठीक, डायमीटर का। अब एक और सबसे चीज है कि भाई ठेकेदार जो है इसमें आपका लटक बीम नहीं देगा। यहाँ पे क्या करेगा ये लोग, हिडन बीम देगा। ये जितना दिख रहे हैं आपका सब जगह हिडन बीम है। उसके बावजूद भी जो है हिडन बीम प्लस सिंगल जाली, तब भी जो ठेकेदार बच जा रहा है। देखिए मेन बिल्डिंग के फेस में भी हिडन दिया हुआ, बीच में भी, यहाँ भी लटक बीम नहीं देते हैं लोग, तो तब भी ठेकेदार आपका बचने की कारण क्या है? ये तीन सबसे मेजर चीज है। उसके बावजूद भी जो है बिल्डिंग बन जाता है 1 से 2 मंजिल। तो अब जरा समझिएगा कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ जो 2 मंजिल का हम जो यहाँ पे एग्जांपल लिए, 1 मंजिल और 2 मंजिल, पहले हम लोग क्या करते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं। फाउंडेशन बना के यहाँ पे हम लोग प्लिंथ बीम डालते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम लोग, ब्रिक मेसनरी काम करते हैं, ब्रिक मेसनरी ईंट जुड़ाई करते हैं, तब जाकर के हम लोग लिंटल बीम ढलाई करते हैं। ब्रिक मेसनरी करके जो है फिर कॉलम ढलाई करते हैं, कॉलम ढलाई के बाद लिंटल बीम ढलाई करते हैं, लिंटल बीम के बाद फिर से जो ब्रिक मेसनरी करते हैं, फिर जो है छत का हम लोग बीम चाहे बिना लटक बीम चाहे बीम दे करके छत ढलाई करते हैं, ठीक है। अब जरा समझिएगा, अगर इस तरीके से करते हैं तो आपका 50% लोड आ जाता है। अगर एग्जाम्पल लेता हूं कि भाई इसमें हमने जो है कॉलम में 10 mm का सरिया इस्तेमाल किया हो, यहाँ देखिए 9 इंची का वाल, ये चाहे जो है लटक बीम नहीं दिए हो, चाहे जो है हनीकम आ जाए कहीं भी, तो ये 50% लोड इस ब्रिक के ऊपर आ जाता है। लोड किस पे आ गया? ब्रिक पे। इसके वजह से ही जो है अपना ठेकेदार बच जाता है। और ठेकेदार बहुत समय आपको यही बोलेगा, जब अगर वो हिडन बीम डाल रहा है तब बोलेगा कि सर सारा वाल जो है 9 इंची का दे दीजिए, एकदम बिल्डिंग मजबूत बन जाएगा। फिर क्या करेगा वो, लटक बीम नहीं देगा, नहीं
ग्राउंड फ्लोर में, ना ही जो है फर्स्ट फ्लोर में। तो जस्ट इक्विवेलेंट ये क्या हुआ कि भाई 50% आपका ये रहा क्या, ये बिल्डिंग लोड बेयरिंग हो गया और 50% ये एक्ट कर रहा है फ्रेम स्ट्रक्चर। यही एक मेन रीजन है जो कि हम लोग ईंट जुराई पहले कर देते हैं, फिर बाद में छत ढलाई करते हैं, तब जाकर के ठेकेदार सेफ हो जाता है। फिर ठेकेदार को लगने लगता है कि भाई कि इतना छत का बीम में उतना सरिया की जरूरत नहीं है, ना ही लटक बीम की जरूरत है, 1-2 मंजिल तो उसका सेफ बन जाता है। जैसे ये आपका जो है 3 से 4 मंजिल जाता है तो ठेकेदार जो है डरता है, वो फिर एज पर ड्राइंग चलना चाहता है। ध्यान रखिए इस चीज को लेकर के। तो हुआ क्लियर यहाँ पे। तो दोस्तों ये था जो है 3 ऐसे मिस्टेक होने के बावजूद भी जो है ठेकेदार क्यों बच जा रहा है। क्यों बच जा रहा है भाई? क्योंकि 50% लोड आपका जो है ब्रिक कैरी कर लिया है, ब्रिक लोड ले लिया है, उसके वजह से बच जा रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए उतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।